खूबसूरत से जंगल में एक टूनी चिड़िया रहा करती थी, जिसने अपने घोंसले में 2 अंडे दिए हुए थे। अरे वो दिन कब आएगा जब इस घोंसले में मेरे बच्चे खेलेंगे। मुझे इस दिन का बेचैनी से इंतजार है। एक रात टूनी चिड़िया जब सोकर सुबह उठी तो उसने देखा कि उसके घोंसले में 2 बच्चे हैं। वो अपने बच्चों को देखकर बहुत खुश होती है, लेकिन जैसे ही उसकी नज़र अपने बदसूरत बच्चे पर पड़ती है तो उसकी सारी खुशी गायब हो जाती है। अरे ये इतना बदसूरत बच्चा क्यों है? अगर ये मेरा बच्चा होता तो मेरी तरह खूबसूरत होता, लेकिन ये तो बहुत बदसूरत है। मुझे लगता है रात के अंधेरे में किसी पक्षी ने अपने बच्चे से मेरा बच्चा बदल लिया है। ये किसी और का बच्चा होगा। अब मैं इसका क्या करूं? वो अपने बदसूरत बच्चे को लेकर दूसरे जंगल की तरफ चल पड़ती है और एक दरख्त पर बैठ जाती है और अपने बच्चे से कहती है, अरे मेरे बच्चे, तुम यही बैठे रहो, मैं तुम्हारे लिए कुछ खुराक लेकर आती हूँ। तुम यहाँ से कहीं मत जाना। लेकिन माँ, मुझे यहाँ डर लग रहा है, आप मुझे भी साथ ले चले ना। मेरे बेटे, तुम परेशान मत हो, मैं जल्दी वापस आ जाऊंगी। ये कहकर टूनी चिड़िया वापस अपने घोंसले में आ जाती है। रात का अंधेरा छाने लगता है और बच्चा वहाँ बैठा परेशान हो जाता है। एक तोता जो वहाँ से गुजर रहा था, बच्चे को परेशान देखकर उसके पास आ जाता है। अरे तुम कौन हो और यहाँ क्या कर रहे हो? अब तो इतनी रात होने वाली है, तुम्हारी माँ कहाँ है? तुम यहाँ अकेले क्यों बैठे हुए हो? मेरी माँ मुझे यहाँ बिठाकर खुराक लेने गई थी, लेकिन सुबह से अभी तक वापस नहीं आई। मुझे बहुत डर लग रहा है। बेटा, तुम ऐसा करो, तुम मेरे साथ चलो, मेरे साथ मेरे घर पे रहो जब तक तुम्हारी माँ नहीं मिल जाती। तोता बच्चे को अपने साथ अपने घोंसले में ले आता है और कितने दिन तक उसकी माँ को ढूंढता रहता है, लेकिन बच्चे की माँ नहीं मिलती। तो वो एक दिन बच्चे से कहता है, बच्चे, मैंने तुम्हारी माँ को बहुत ढूंढा है, लेकिन तुम्हारी माँ मुझे नहीं मिल रही। अब मैंने तुम्हारी माँ को ढूंढना बंद कर दिया है। अब तुम मेरे साथ मेरे घोंसले में ही रहोगे। मैं बूढ़ा हो गया हूँ और मुझे भी किसी के सहारे की जरूरत है। अब तुम मेरे बच्चे बनकर मेरे ही साथ रहो और अपनी माँ को भूल जाओ। इस जगह पर तुम्हें किसी चीज की कमी नहीं होगी। बच्चा तोते के साथ ही रहने लगता है और तोता उसका नाम बंटी रख देता है। एक दिन तोता और बंटी कहीं जा रहे थे कि रास्ते में बंटी तोते से कहता है, अरे वो देखो, एक चिड़िया वहाँ बैठी रो रही है। चलो उसी के पास चलते हैं, क्या पता हम उसके किसी काम ही आ जाएं। तोता और बंटी इस चिड़िया के पास चले जाते हैं और फौरन ही बंटी अपनी माँ को पहचान लेता है, क्योंकि वो उसकी माँ थी। माँ, तुम क्यों रो रही हो? तुम यहाँ अकेले क्यों बैठी हो? क्या हुआ है तुम्हें? अरे तुम मुझे माँ क्यों कह रहे हो? मैं तो तुम्हारी माँ नहीं हूँ, मैं तो मुन्ने की माँ हूँ। माँ, आपको याद होगा, आप एक दफा मुझे जंगल में छोड़कर चली गई थी। तोते अंकल ने आपको बहुत ढूंढा, लेकिन आप कहीं नहीं मिली। इन्होंने मुझे अपना बेटा बना लिया। बेटा, आज मैं तुम्हें बहुत याद कर रही थी। मुन्ने ने मेरे साथ अच्छा नहीं किया, उसने तो मेरे बुढ़ापे का भी ख्याल नहीं रखा। अरे माँ, मुन्ना कहाँ है और तुम यहाँ अकेली क्यों बैठी हो? बुढ़ापे की वजह से मुझे खांसी लग गई थी और मुन्ने को मेरा खांसना अच्छा नहीं लगता था। उसने मुझे अपने घर से बाहर निकाल दिया और कहा कि कहीं और जाकर अपना घोंसला बना लो। अरे बहन, बुरा मत मानना, लेकिन जो तुम्हारे साथ आज हो रहा है ना, वो तुम्हें तुम्हारे किए की ही सजा मिल रही है। बंटी बदसूरत था, इसलिए तुम इसे जंगल में छोड़कर चली गई, लेकिन मुन्ना खूबसूरत था और तुम्हें पसंद था वो, इसलिए तुम हर तरह से उसका ख्याल रखती थी। लेकिन देखो, वक्त बदलने में देर नहीं लगती और आज उसी मुन्ने ने तुम्हें घर से निकाल दिया। हाँ तोते मियाँ, आज मुझे अपनी गलती का एहसास बहुत शिद्दत से हो रहा है। बहन, तुम्हारा बेटा बंटी बहुत अच्छा है। मैं बूढ़ा हो गया हूँ, ये मेरा हर तरह से ख्याल रखता है। काश तुमने उस दिन इसे अकेला न छोड़ा होता, तो आज पुरसुकून होकर जिंदगी गुजार रही होती। अच्छा बहन, अब छोड़ो पुरानी बातों को, जो होना था वो तो हो गया, लेकिन अब तुम हमारे साथ रहोगी। अब तो बंटी भी बहुत खुश है, क्योंकि इसको उसकी माँ मिल गई है। फिर तीनों वहाँ से आ जाते हैं
और पुरसुकून होकर अपनी ज़िंदगी इकट्ठे गुजारने लगते हैं।